हेलो फ्रेंड्स, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 379 में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। इधर तब्बू को जो ध्रुव होता है वो कहता है कि जाओ अपने बिहान को बचा लो, बचा सकती हो तो, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो चुका है। तब की क्या करती है, भागते हुए आती है और चारों तरफ ढूंढती है, बिहान बिहान खोजती रहती है, लेकिन बिहान का कहीं पता नहीं लगता है। तभी एक जगह देखती है कि काफ़ी लोग भीड़ लगाए हुए रहते हैं, वहीं जाती है और कहती है कि यहाँ क्या हुआ है। तभी देखती है कि बाइक पड़ा हुआ है और हेलमेट वगैरह पड़ा हुआ है। तभी वो कहती है ये तो बिहान का बाइक है। और तभी वो सबसे पूछती है कि मतलब ये लोग, मतलब जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कहाँ है। तभी वो बताते हैं कि कोई आया था और इसे लेके चला गया। तभी वो पूछती है कि कहाँ लेके चला गया। तभी वो बताते हैं कि हमें नहीं पता है कि वो लोग कहाँ लेके गए हैं। तभी तबकी हैरान हो जाती है कि अब बिहान को मैं कहाँ खोजूँ। दादीमा का फ़ोन आता है तबकी के पास कि बेटा जल्दी से घर आ जाओ। तभी तबकी कहती है ठीक है दादीमा, मैं घर आ जाती हूँ। तभी तबकी जो होती है वो कहती है कि क्या घर जाके जवाब दूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी तबकी हार पछता के देर रात घर आती है। तभी देखती है कि बिहान सामने से जा रहा है। तभी एकदम खुश हो जाती है बिहान को देखते हुए और दौड़ते हुए भागते हुए आती है बिहान कहते हुए। लेकिन बिहान जो होता है उसकी बातें सुनता नहीं है और वो घर में चला जाता है। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है और ध्रुव कहता है कि तुम्हारा बिहान जिंदा है, लेकिन अभी तो ये ट्रेलर था और आगे ऐसा हो सकता है, इसीलिए सावधान रहो। है ना, ये बिहान की गाड़ी की नहीं है बल्कि किसी और की गाड़ी की है, ऐसे ही रद्दी फेंकी हुई थी। मैं तो तुम्हें ऐसे डराया था कि ताकि तुम डर जाओ और बिहान को अपना शक्ल ना दिखा सको। पहले मैंने कहा था ना कि पहली जब तुम सजोगी दुल्हन की तरह तो पहले मैं देखूंगा, उसके बाद से तुम्हें कोई और देखेगा। तभी थपकी जो होती है कुछ बोलती नहीं है ध्रुव को और बस उसकी बातें सुनती रहती है। तभी जो ध्रुव होता है उसका फ़ोटो ले लेता है और कहता है कि देखो थपकी, मैं तुम्हें इस हालत में कर दिया हूँ कि अब बिहान जो है वो फ़ोटो शूट नहीं कराएगा तुम्हारे साथ। और मैं तुम्हें देखा था इस हालत में, देखो कितनी सुंदर लग रही थी, अब देखो तुम कैसी लग रही हो। अब बिहान तुम्हारे साथ फ़ोटो शूट नहीं कराएगा, अब जाओ थपकी, तुम्हारा बिहान तुम्हारा वेट कर रहा है। तभी थपकी जैसे ही अंदर आती है घर वाले सभी लोग पूछते हैं कि थपकी कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है। तभी थपकी बताती है कि कुछ नहीं, बाहर बारिश हो रही थी और एक लोग कीचड़ में गिर गए थे, उन्हीं को बचाने में एक चक्कर में मेरे साथ भी ऐसा हो गया। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि थपकी तुम ऐसे कहाँ चली गई थी, हम लोग तुम्हारा तब से वेट कर रहे। तभी वो बताती है कि कुछ नहीं बिहान, थोड़ी लेट लग गई और कोई बात नहीं है। तभी वो कहते हैं कि अब कैसे फ़ोटो शूट होगा। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि चलो फ़ोटो शूट कैंसिल करा देते हैं, लेकिन जो बिहान होता है वो कहता है कि नहीं, फ़ोटो शूट होगा और मैं थपकी को तैयार करूँगा। कहते हैं कि ऐसे कैसे, ब्राइडल को तो सबसे सुंदर दिखना चाहिए, लेकिन थपकी कैसी हालत अपनी बनाई हुई है। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि अरे भाभी ऐसा कुछ नहीं है, थपकी तो ऐसे ही सुंदर लगती है, बस इसे मेकअप की क्या ज़रूरत है, मैं बस इसे अभी रेडी कर देता हूँ। तभी जो बिहान होता है अपने हाथों से थपकी को सजाता है और मेकअप उसका सारा पोंछता है, जो उसका बिखरा हुआ बाल ओल रहता है सब सही कर देता है। सही करने के बाद कहता है कि थपकी तुम्हें मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं, तुम ऐसे ही सुंदर लगती हो। तभी जो ध्रुव होता है ये सब देख के एकदम चिढ़ जाता है कि मैं इतना सब कुछ किया हूँ ताकि सूट ना हो पाए, और देखो थपकी फिर से मतलब सूट होने लगा। तभी काफ़ी चिढ़ जाता है और बिहान और थपकी एक दूसरे के साथ फ़ोटो शूट कराने लगते हैं पूरे फैमिली के साथ, और मतलब एक से एक पोज लेके, जो कि ध्रुव को 1% भी पसंद नहीं आता है। कि ध्रुव को जलाने के लिए और भी एक से एक पोज लेके फ़ोटो शूट करवाती है। फिर इधर शूटिंग हो ही रहा होता है, तभी वो ध्रुव के पास आती है और कहती है कि देखा, आप कभी भी कितना हो चाहेंगे लेकिन मुझे हरा नहीं पाएंगे ध्रुव सर, इसीलिए आप मुझे हराने की जिद छोड़ दीजिए, और हाँ, आज के बाद आइंदा मुझे टच करने की कोशिश मत कीजिएगा। इधर मुर्दा घर में वसुंधरा जी आती हैं और एक आदमी आता है और कहता है कि जिसे आप ढूंढ रही हो वहाँ है। तभी वो जाती हैं और उसे जैसे ही कवर को हटाती हैं तो एकदम से ना चौंक जाती हैं, और इधर उनका नींद खुल जाता है। और बाबूजी कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ। तभी वो कहती हैं कि बहुत बुरा सपना देखे हैं जी। तभी वो कहते हैं कि क्यों, क्या कैसा सपना देखे हैं। तभी वो कहती हैं कि कुछ तो अनहोनी होने वाला है, जिसे मुझे रोकना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। तभी बाबूजी कहते हैं कि ठीक है, आप सो जाइए, सुबह जो करना होगा आप कीजिएगा। इधर थपकी जो होती है अपने रूम में आती है, बिहान को ढूंढते हुए चारों तरफ ढूंढती है, लेकिन बिहान कहीं नज़र नहीं आता है। तभी वो देखती है कि चारों तरफ कपड़ा बिखरा हुआ रहता है। कहती है कि कुछ दिन नहीं रहो तो ये लड़का पूरा बिखेर के रख देता है। तभी वो चारों तरफ समेट रही होती है। तभी जो ध्रुव होता है उसके रूम में से निकलता है तौलिया ओढ़े हुए, तो लेकिन थपकी को लगता है कि बिहान है।
तभी वो कहती है कि बिहान तुम आ गए और कि ये क्या हालत बना रखी है, लाओ मैं पोंछ देती हूँ। तभी वो जैसे पोंछती है और तौली को हटाती है तो देखती है कि ये तो ध्रुव है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, तब कि तुम जो की हो बहुत अच्छा लगा है, तुमने मेरे बालों को सहलाया है, बहुत मुझे अच्छा लगा। तभी वो कहती है कि आप हमारे रूम में क्या कर रहे हैं। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, अब मैं आया था तुम्हारे रूम में नहाने के लिए। जो होती है वो कहती है आप अपने हरकत से बाज नहीं आएंगे तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तभी वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम घर वालों का किसी का दिल नहीं दुखाओगी, तुम बहुत अच्छे हो थपके, और किसी को बताओगी भी नहीं कि मैं कैसा हूँ। तभी वो मिरर में देख लेता है कि बिहान आ रहा है। तभी वो अपने बात को पलट देता है और कहता है कि जैसे ही वो जाता है तभी बिहान कहता है अरे भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। तभी कहता है कि कुछ नहीं भाई, आया था नहाने के लिए, बताया था ना। तभी वो कहता है हाँ हाँ मुझे तुम बताए थे कि तुम नहाने आए हो। तभी थपकी कहती है कि बिहान ये हमारे रूम में क्या कर रहे हैं। तभी वो कहता है कि अरे कुछ नहीं भाई, के रूम में गीजर ख़राब हो गया था इसीलिए हम लोग के रूम में नहाने आया था और कुछ नहीं। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है थैंक्स भाई। तभी जो बिहान होता है वो कहता है अरे भाई थैंक्स की क्या बात है, तुम हमारी हर एक चीज़ पे तुम्हारी पहले हक है। तभी जो ध्रुव होता है उसे और मौका मिल जाता है और थपकी की तरफ देखते मुस्कुराते हुए देखता है और वहाँ से चला जाता है। जो बिहान होता है वो कहता है कि थपकी ऐसे ध्रुव के सामने नहीं बोला करो, उसे बुरा लग जाएगा क्योंकि वो तो मेरा भाई है ना। तभी थपकी जो होती है वो एकदम सोचती रहती है कि देखो इसे अपने भाई पे कितना भरोसा है, एरो की वो है कि कैसा रंग बनाया हुआ है। सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बाबूजी कहते हैं कि अरे वसुंधरा जी क्यों सोच रही हैं, ये सब मत सोचिए क्योंकि वो तो सपना था, अब हकीकत थोड़ो है, और सपना तो सपना होता है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, चलिए नाश्ता करते हैं। तभी सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। क्या करता है कि अपने पैरों से थपकी को टच करता है। थपकी जो होती है एकदम हिचकी उसे आने लगता है क्योंकि सरक जाता है। तभी सभी के लोग कहते हैं कि क्यों क्या हुआ। तभी जो ध्रुव होता है वो जान जाता है कि बिहान उसे टच कर रहा है पैरों से। तभी वो क्या करता है, बिहान ध्रुव जो होता है वो थपकी की तरफ पैरों को अपने बढ़ाता है कि थपकी को टच करूँ। तभी थपकी देख लेती है उसके पैरों को। तभी वो क्या करती है कि उसके पैरों को श्रद्धा की तरफ कर देती है और श्रद्धा एकदम चूक जाती है, कहती है अरे वाह, ध्रुव ने मुझे लात मारा वो भी पहली बार। कहती है कि हाउ रोमांटिक ध्रुव, अब मुझे मानने लगा है, अब मुझे प्यार करने लगा है, इसलिए देखो मुझे लात मार रहा है और इशारे कर रहा है। तभी जो ध्रुव होता है वो थपकी की तरफ इशारे कर रहा होता है। तभी थपकी कहती है कि एक बार इशारा करती है कि एक बार देख तो लो पैर तुम्हारा किसके तरफ है। तभी ध्रुव जो होता है वो देखता है तो श्रद्धा एकदम खुश रहती है। तभी वो जान जाता है कि अच्छा लग रहा है, मैं श्रद्धा को टच कर रहा था। तभी वो अपने पैरों को हटा देता है। जो ध्रुव होता है एकदम हाइपर हो जाता है और जो श्रद्धा होती है काफ़ी खुश हो जाती है। थपकी ये सब चीज़ें करके वो मस्करी लेके वो भी काफ़ी खुश होती है। यहाँ पे अश्विन भैया आते हैं और दादी माँ को कहते हैं कि मैं थपकी का जोड़ा ला दिया हूँ, अब दादी माँ आप क्या लाना है। तभी वो बताती हैं कि अरे थपकी के मतलब बिहान के तो 3 भाई हैं और सबको कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा, चलो तुम लोग लहंगा और सब सामान लिया दिए तो शौक श्रृंगार का जो सामान है वो ध्रुव ला देगा। तभी वो ध्रुव को ऑर्डर करती हैं कि तुम शौक श्रृंगार का सारा सामान थपकी का ला देना और समय से कल ला देना। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि ठीक है मैं ला दूँगा। तभी यहाँ पे सभी लोग नाश्ता करके वहाँ से चले जाते हैं। जो ध्रुव होता है वो थपकी से कहता है कि थपकी तुम तैयार रहना शौक श्रृंगार करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा शौक श्रृंगार का सारा सामान मैं अपने हाथों से लाऊंगा और मैं तुम्हें पहनाऊंगा भी, और ये मेरा वादा है, और लहंगा होगा सब मैं ही लाऊंगा और मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊंगा। लेकिन थपकी जो होती है वो कुछ बोलती नहीं, कहती है ये देखते हैं, ये चैलेंज है तो चलो मैं चैलेंज तुम्हारा एक्सेप्ट कर देती हूँ। यहीं एपिसोड खत्म होता है, आगे देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें।